हाय गाइस, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स हैं एंड आई हैव टू स्टडी पूरे एक साल का एक हफ्ते में, एंड दिस इज़ हाउ आई गेस मास्टर्स एंड ग्रेजुएशंस गो। तो आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस अ मंथ एंड थोड़ा बहुत मुझे कुछ पता है, कुछ लाइक पता है चीज़ें। और उससे पहले भी आई यूज़ टू स्टडी अ फ्यू बुक्स जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू बुक्स विथ यू गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और उनके ऑप्शनल इज़ साइकोलॉजी, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दीज बुक्स. Let me show you. So this is the first book, which is Samark Swain. He is an IRS and this is Applied Psychology for Civil Services Mains Examination. ये book मैंने अपने civil services की preparation के वक्त ही ली थी and this is a really good book. I can vouch on this book. और मैंने इसको थोड़ा पढ़ा, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है ये बुक, बहुत कम पढ़ी है, बट जितनी भी पढ़ी है इट्स रियली नाइस. इसके बाद जो मैं बुक बताने वाली हूँ विच इज़ सोशल साइकोलॉजी, दिस मोटी बुक विच आई हैव रेड अगेन नॉट much, I'm 150 pages in and this is Pearson, very famous book. You can definitely consider this book and these books are very expensive guys. I think it was for around 1200, I don't remember, but these are expensive book, but you can definitely consider these books. And the next book is again from Pearson, लेकिन authors जो हैं वो different है. This is the book, this is just psychology like pure psychology है इस book में, and this is the most interesting books. This is the most interesting book out of the three and I have read it. ये मैंने ज़्यादा पढ़ी है. इसमें ना साइंस से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं ये वाली बुक में, like the white one. इसमें साइंस वाला थोड़ा ज़्यादा पार्ट है. So these are the three books in case you want to read. Other books that I am currently reading for my exams, वो बहुत basic books हैं, Indian books, very basic books, but these are high level psychology books. If ever you feel the need to study psychology and you want to understand the subject deeply, you can definitely consider these books, the three books that I showed you. The other books that I have been studying for my masters, they are not that great. वो बस एग्ज़ाम के लिए टाइम निकालने के लिए है and I would not recommend them, so I'm not showing them. These are just simple books. I would not recommend these books because these are just PYQs and very decent books. तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड शेयर कर देती हूँ. आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ. मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जस्ट बिकॉज पढ़ना पड़ता था इसलिए मैं पढ़ती थी. आई हैव बीन अ एवरेज स्टूडेंट. मेरे 80s से अबव ही मार्क्स आते हैं. इट इज़ मेरे 10th में 85% थे, 12th में 85% थे और ग्रेजुएशन में 72% थे. इट इज़ अ वेरी एवरेज स्कोर. ये जो जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं, ये मैंने 2 महीने की पढ़ाई पे किया है. 10th का तो आई डोंट नो कि कैसे आ गए. और 12th में आई रिमेंबर कि आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई एग्जैक्टली रिमेंबर दिसंबर 2-3 को मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी एंड फेब में प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं एंड फेब 19-20 को आई वॉज सिक. तो मैंने पूरे जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो पूरी बीमारी में दिए थे. आई वॉज वेरी अनवेल. और जो मैंने ये 2-3 महीने पढ़ा था बस इसी के बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे. लेकिन मैंने बहुत रगड़ा था. मैंने पूरे साल की प्रिपरेशन ये 2-3 महीने में की थी. एंड माइंड यू, मैंने कोई क्लासेस अटेंड नहीं की थी. मैं स्कूल जाती थी लेकिन क्लासेस मैं क्लासेस नहीं लगाती थी. ठीक है, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. तो माई ट्यूशन वॉज नॉट दैट ग्रेट. और जितना भी ये मार्क्स आए, मेरा मेडिकल था एंड 85% इज इन मेडिकल इज मेरे लिए तो बहुत है भाई. तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई मार्क्स. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट हाउ आई स्टडी. सबसे पहले तो मैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल हटा देती हूँ. तो अभी एज इन 2024 मेरी जो सबसे बड़ी 2 डिस्ट्रैक्शंस हैं. पहली डिस्ट्रैक्शन है मेरा लैपटॉप, क्योंकि मैं लैपटॉप पे पूरा दिन बैठ सकती हूँ, पूरा हफ्ता, पूरा महीना. मुझे बस अपना वाईफाई का रिचार्ज चाहिए और लैपटॉप चाहिए और मैं बिना खाए पिए पूरा महीना रह सकती हूँ. This is how I am surviving nowadays.
बिकॉज आई हैव लिटरली नथिंग टू डू। और अभी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, इसलिए आई हैव समथिंग टू डू और मुझे एग्ज़ाम्स अच्छे से देने हैं। आई नीड गुड स्कोर, तो आई एम कीपिंग माई लैपटॉप अवे। द सेकेंड थिंग इज़ दिस, माई लिटिल बेबी, माई फ़ोन। दिस इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। सबको पता है कि कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगी, अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड ऑन करूँगी। अब फ़ोन में भी बात करें तो फ़ोन में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं। पहली चीज़ इज़ इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले तो मैंने अपना इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। आई एम नॉट यूजिंग माई इंस्टा, और जब एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद ही यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ यूट्यूब आई स्टिल नीड, क्योंकि यूट्यूब मैं पूरी तरीके से नहीं उड़ा सकती, और कभी कुछ समझना हो तो यूट्यूब does come handy. And the third thing is calls and messages. So कभी कभी like people do not disturb me much, but कभी कभी I get calls when I am deeply studying और मैं distract हो जाती हूँ और फिर मेरा पूरा रिदम टूट जाता है। तो what I do is just एयरप्लेन ऑन कर देती हूँ या DND ऑन कर देती हूँ। तो जर्नली मैं एयरप्लेन मोड ऑन रखती हूँ बिकॉज आई डोंट नीड डिस्ट्रैक्शन। इससे पहले जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, लेकिन देन आई रियलाइज कि लाइब्रेरी में मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी। बिकॉज 1 घंटा पहले मैं सोचना शुरू करती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 बजे मैं सोचना शुरू करती थी कि 2 बजे मुझे लंच करना है, फिर 2 से 3 मेरी ब्रेक होती थी, और फिर 3 बजे मुझे अंदर जाना होता था वापस अपनी सीट पे, और 3 बजे मैं सोचती थी कि ठीक है अब अंदर जाती हूँ, और अंदर जाते जाते 3:30 हो जाते थे, और फिर बैठते बैठते कॉन्सेंट्रेट करते करते 4 बज जाते थे, और 5-6 बजे मुझे वापस घर आना होता था। इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि ओके इतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। सिर्फ जो स्टार्टिंग के आवर्स होते थे जैसे 8 o'clock to 1 o'clock दे वर वेरी इफेक्टिव। 1 बजे के बाद कुछ इफेक्टिव नहीं होता था मेरी लाइफ में। आई लेफ्ट लाइब्रेरी एंड नाउ आई एम एट माई होम। इसीलिए अभी मैंने घर पे डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगी, और मेरे पास एक स्टडी चेयर भी नहीं है गाइस, सो आई नीड टू बाय अ स्टडी चेयर टू। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टडी चेयर खरीदूं जाके, क्योंकि लिटरली अगले हफ्ते मेरे एग्जाम्स हैं एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। द नेक्स्ट थिंग इज वी विल ट्राई टू स्टडी जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। मैं ये बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, मे बी फ्रॉम क्लास 10th। सो व्हाट आई डू इन दिस टेक्निक इज आई स्टडी फॉर एन आवर, लाइक आई स्टडी फॉर 50 minutes एंड देन 10 मिनट की ब्रेक, देन आई स्टडी फॉर 50 minutes, 10 मिनट की ब्रेक। ऐसे 4 सेशन करते हैं, और फिर लाइक प्रॉपर अगर सिर पे एग्ज़ाम्स ना हो तो 4 सेशन के बाद 2 घंटे की ब्रेक, और अगर सिर पे एग्ज़ाम्स हों तो 4 सेशन के बाद 1 घंटे की ब्रेक। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और वो जो 10 मिनट की ब्रेक होती है उसमें आप लाइक थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हो, यू कैन गो टू द वॉशरूम, और यू कैन डू एवरीथिंग। 10 मिनट बहुत होते हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड यू कैन कॉल समबडी इफ़ यू वांट टू, you can drink water, eat food, watch like a short video और whatever। आपका डेडिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप 10 मिनट के बाद वापस आ जाओ। पर्सनली दिस मेथड वर्क्स फॉर मी। एक और मेथड होता है जहाँ पे आप 25 मिनट्स के लिए पढ़ते हो और 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। मेरे को ये मेथड इतना सूट नहीं करता है, बिकॉज 25 मिनट तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में ही लग जाते हैं। इतना तो मेरा दिमाग चलता नहीं है तेज़ कि 25 मिनट मतलब 5 मिनट में मेरी कॉन्सेंट्रेशन बन जाए। एटलीस्ट मुझे 10-15 मिनट कॉन्सेंट्रेशन बनाने में लगते हैं, तो वो 25 मिनट वाला मेथड मेरे लिए नहीं काम करता। 10-15 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन बनाती हूँ, और उसके बाद लाइक सिर्फ 10-15 मिनट ही मैं अच्छे से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कुछ पढ़ पाती हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी पर्सनली। इट हैज़ बीन वर्किंग गुड। ठीक चल रहा है सब कुछ लाइफ में ऐसे पढ़ के। एक और चीज़ जो मैंने ये हेडफोन्स यूज़ किए हैं, ये मैंने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन समथिंग। क्योंकि मैं घर पे पढ़ती हूँ, और इवन अगर मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ती थी, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी ईजिली विद मोमेंट्स एंड विद नॉइस। मोमेंट के लिए अगर आप लाइब्रेरी में हो तो व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू पुट अखबार लाइक साइड पे, ओके। तो उससे क्या होता था कि कोई आता जाता था तो मुझे पता नहीं चलता था, और मेरी पूरी कॉन्सेंट्रेशन किताब में होती थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कौन आ जा रहा है। और वॉइस के लिए दीज आर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स फ्रॉम सोनी। आई यूज़ दीज। आप एयरप्लग्स भी यूज़ करते हो, सस्ते वाले एयरप्लग्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉइस कैंसलिंग प्लग्स आते हैं। They are a bit expensive. You can use it too, but I personally don't use them. I use this
एयरफोन्स ओनली, और एयरफोन्स पे मैं बहुत लाइक बिल्कुल कम वॉल्यूम पे, लाइक 1% वॉल्यूम पे आई प्ले स्टडी म्यूजिक एंड आई कीप माई फ़ोन फार अवे विद एयरप्लेन मोड ऑन। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है कि स्टडी म्यूज़िक बज रहा है, एयरप्लेन मोड ऑन है, और आई जस्ट यूज़ अ वॉच जो मैं सामने रख देती हूँ एंड आई जस्ट स्टडी फॉर वॉट एवर टाइम आई हैव टू। और उसके बाद जब 10 मिनट की ब्रेक होती है तो आई जस्ट रिमूव माई हेडफोन्स, क्योंकि अगर आप इतनी देर हेडफोन्स रख रहे हो, वैसे ये तो दीज आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन अगर स्टिल आप इतनी देर तक हेडफोन्स रख रहे हो तो काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है कान में। तो आई जस्ट रिमूव माई हेडफोन, मसाज माई ईयर्स, दैट्स इट, एंड इट हैज़ बीन वर्किंग फाइन फॉर मी। एंड गाइज, पूरा दिन प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आई हैव 3 डायरीज जिस पे मैं अपना यूट्यूब कंटेंट प्लान करती हूँ, अपना डेली स्केड्यूल प्लान करती हूँ, और उस पे ही मैं अपना पढ़ाई वाला भी प्लान करती हूँ। एंड आई हैव दैट टेयर अवे नोट्स वाला जिस पे आई प्लान माई स्टडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर डे। अगर आपने अपना डे प्लान नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कहीं पे भी वंडर करते रहोगे, और अगर आपके टास्क प्रायोरिटी पे नहीं है, ऑब्वियसली लाइक कोई फ़ायदा नहीं होगा यार इतना करने का। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, अगर मेरा दिन प्लान नहीं होता है तो मैं पूरे दिन लाइक बेड पे सोई रहती हूँ, और मुझे नहीं सोना है बेड, मेरा एग्जाम है, आई हैव टू स्टडी, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रात को ही प्लान कर दूँ कि मैंने अगले दिन सुबह क्या पढ़ना है, व्हाट आई हैव टू स्टडी, मेरे कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और मेरे कौन से टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं जो मुझे कल पढ़ने हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज इज वेन एवर यू आर स्टडिंग लाइक हार्ड सब्जेक्ट, लाइक फॉर मी इन मेडिकल, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतनी एग्जाम्पल्स होते हैं बायोलॉजी में। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और नीट में मैंने अपनी बायोलॉजी में 50% अपनी चीज़ें निमोनिक्स से लर्न की थी, एंड माई बायोलॉजी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे जितने भी नंबर आते थे वो बायोलॉजी से ही आते थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री वॉज वेरी वीक क्योंकि मैं निमोनिक्स ही नहीं बना पाती थी उसमें, एंड केमिस्ट्री में फिर नंबर आ जाते थे, बट फिजिक्स में तो इट वॉज मत ही पूछो कितना बुरा हाल था। एंड सेम थिंग I will be applying in my psychology. I will try to incorporate as many mnemonics as possible and as many tricks as possible, because my brain can relate more to mnemonics and tricks, so it is very easy for me to learn. So this is what I generally do. I do make a lot of mnemonics and tricks, and this can help a lot of us. I know a lot of people who make mnemonics, and I know a lot of people who do not make mnemonics. Last but not the least, अगर एग्ज़ाम आने से पहले आप अपनी स्टडीज़ को 100% दे रहे हो तो बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स कम आए या फिर whatever. अगर आपने पहले ही 100% दिया है तो आपको पता होगा कि अच्छा यही मैं कर सकती थी, दिस इज़ ऑल आई कुड हैव डन। एग्जाम से पहले अपने आप को 100% दे दो, अपने एग्जाम को 100% दे दो, और यू विल बी गुड, एंड दिस इज़ इट। बस अपने एग्जाम्स हैं, जिस जिसके एग्जाम है ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और मज़े करो, एंड या बाय, टेक केयर।